जय भीम साथियों। एक गांव में राजू नाम का लड़का था। वो दलित परिवार से था। तो वो सेठ जी के यहाँ काम करते थे और सेठ जी ब्राह्मण थे। तो काम करने जाता था। वो लड़का दलित परिवार से था, बहुत ही गरीब था। बेचारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब वो काम करने के लिए गया तो लकड़ी काट रहा था। बहुत ही मोटी मोटी लकड़ी थी, वो काट रहा था। तो उसे प्यास लगी आई। प्यास जब लगी है तो उससे काम भी नहीं हो रहा था, भूख की वजह से। और यहाँ प्यास लगी आई तो उसे भूख की वजह से काम भी नहीं हो रहा था। तो उसने सेठ जी से ये कहा कि मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो सेठ जी ने गुस्सा से कहा कि नहीं, पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें काम करो, मर थोड़ी ना जाओगे। तो वो बेचारा तलब की वजह से उससे काम नहीं हो रहा था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि मैं काम करूं। करते करते जब उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, चक्कर से आने लगे, तो वो उसे भाग के गया। सामने एक नाला का पानी चल रहा था जहां पर भैंस बकरी पानी पीते थे। तो वो उसी में पानी पीने लगा। उसे इतनी तेज प्यास लगी थी, उसी में वो पानी पीने लगा। सेठ जी ने उसे देख लिया पानी पीते हुए। तो सेठ जी को इतना गुस्सा आ गया कि ये मुझसे पूछे बिना वहां गया कैसे, वो दलित है और इसकी हिम्मत कैसे हुई पानी को हाथ लगाने की। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे इतना मारा कि उस बेचारे की जान चली गई। जब जान चली गई, उसके घर वालों को पता चला, उसे ले गए। वहां पर सब लोग रो रहे थे, उनकी पत्नी भी रो रही थी। तो पत्नी जब रो रही थी तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो कैसे खत्म हुआ। किसी को पता ही नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में पढ़ाई तो थी ही नहीं, तो इसे इतनी जानकारी भी नहीं थी किसी को कि मतलब कैसे क्या होता है। तो सब लोगों ने, जैसे सेठ जी ने कहा कि वो खत्म हो गया, तो सबने सबने ये विश्वास कर लिया कि हाँ भाई, अपने आप मतलब खत्म हो गया होगा, कुछ भी नहीं किया किसी ने। तो जो खंडोबा जी थे वो वहां पर गए। उन्होंने देखा कि उससे चोट लगी है, उसके पूरे शरीर पे चोट का निशान है। तो वो समझ गए कि उसकी मौत चोट की वजह से हुई है, ना कि अपने आप वो खत्म हुआ है, उसकी मौत हुई है। तो खंडोबाजी ने उनकी पत्नी से पूछा कि ये चोट कैसे लगी उसको, कि वो वहाँ सेठ जी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि सेठ जी के यहाँ काम करने गए थे, तो वहीं पर पता नहीं क्या हुआ, ये खत्म हो गए। तो खंडोबाजी थे, उन्होंने देखा जब उनकी चोट को, तो उन्हें विश्वास हो गया कि इसकी मौत हुई है, ना कि ये अपने आप खत्म हुआ है। तो क्या करें, जब कहा नहीं जाता कि जब किसी को जानकारी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। तो कोई बात नहीं, जब उनकी चिता को जलाया जा रहा था राजू के, उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वो उनकी चिता को आग भी लगा सकते। तो खंडोबाजी ने सारी व्यवस्था की और उनकी चिता को आग लगने लगी। तो वहां की एक प्रथा थी कि पत्नी को सती किया जाता था। तो जब उनकी पत्नी को ब्राह्मण लोग, पंडित लोग लेके जा रहे थे सती करने के लिए, तो खंडोबाजी ने कहा कि ये ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारी जब तुम सती हो जाओगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा, तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए तो कोई होना चाहिए, तुम दोनों लोग खत्म चले मर जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। तो सेठ जी बोले, और जो पंडित थी वहाँ के लोग, उन्होंने, गांव के लोग, वो बोलने लगे कि अरे ये तो प्रथा चली आ रही है, यहाँ पर ऐसा ही नियम है, आप बीच में मत बोलो। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बोलूं, अगर किसी मासूम की जान चली जाती है और ऊपर से उसकी पत्नी को भी सती कर दिया जाएगा, तो उसके परिवार का क्या होगा, कौन देख रेख करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ही होता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, पत्नियां अपने आप चल के खुद आती हैं अपने पति के साथ सती होने के लिए। तो उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा, खंडोबा जी ने राजू की पत्नी से पूछा कि तुम क्या खुद आ रही हो यहाँ पर चल के सती होने के लिए। तो उसने, वो तो रो रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। वो रोती रोती ये बोली कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्ची का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो खंडोबा जी ने कहा, तो यही तुम सोचो, ये लोग कह रहे हैं, सब लोग, गांव के लोग, कि पत्नियां अपने आप चल के आती हैं,
आज तुम बता दो कि पत्नियां अगर अपने आप चल के आती हैं तो उनके बच्चों की देख रेख कौन करता है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये गांव वाले लेंगे। तो राजा जो थे और पंडित, उन्हें गुस्सा आ गया। वो बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, नया ये नियम प्रथा चली आ रही है, नियम चला आ रहा है, तुम इसमें कुछ नहीं बोलोगे। तो उन्होंने ऐसा बोला तो खंडोबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर ये अपने मुंह से ये कह दे कि मैं अपने आप चल के जा रही हूँ अपने पति के साथ सती होने के लिए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर इन्होंने मना कर दिया तो आज के बाद ये प्रथा यहीं खत्म हो जाएगी, कोई आज के बाद सती नहीं होगा। तो राजू की पत्नी ने तो ये सारी बातें सुन के राजू की पत्नी को लगा कि अगर मेरे बोलने से ये प्रथा चली खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तो मैं सही बोलूंगी, ना कि किसी के दबाव में बोलूंगी। तो उसने रोते रोते बिलखते यही बोला कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से सती होने नहीं जा रही हूँ, ये सब गांव वाले मुझे कह रहे हैं सती होने के लिए। तो खंडोबा जी ने आवाज उठाई कि आज के बाद यहाँ पर ये प्रथा यहीं खत्म होगी, कोई सती होने नहीं जाएगा। अगर उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने सती होने का नियम बताया, नियम लागू हुआ, तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। तो उसी दिन से अब यहाँ पर आजकल के मतलब प्रथा चली आ रही कि किसी का पति गुजर जाए तो उस महिला को सती नहीं होना चाहिए और अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।